इस वक्त खुशामदीद कहूँगा मदनी रज़ा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। वही खिलखिलाता मुस्कुराता सा चेहरा और फारूकी साहब की तरह माशाल्लाह। अच्छा, चूँकि मैं काफ़ी तमीद बांध चुका हूँ सैलानी वेलफेयर से और कॉल्स भी मेरे पास बेइंतहा आ चुकी हैं और अब कॉल जो आएंगी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी तरफ उसको लेके जाऊँ, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले थोड़ा सा ये जो आप सरबराह हैं इसके शरिया बोर्ड के, सैलानी शरिया बोर्ड के, ये शरिया बोर्ड क्या काम अंजाम देता है सैलानी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। देखें, सैलानी एक वक्फ इदारा है और हमारे पास जो भी लोग डोनेशन देते हैं वो बसा औक़ात ज़कात भी होती है और सदका जारिया के फ़ंड्स होते हैं, कफ़ारे होते हैं और इसी तरीके से बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कोई मन्नत मानी होती है उनकी तरफ से कुछ हमें रकम दी जा रही होती है। वीकली प्रो ऑफर से पाए 40 GB डेटा, 250 उसमें ये होता है कि नेटवर्क मिनट और ये सारी चीज़ें इन सब का ताल्लुक 399 रुपए की शरई खास एतबार से देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा शरिया बोर्ड होता है जो कि सारे ज़कात के, फ़ित्रे के, वाजिबात के और सदक़ात के मामलात को देखते हैं ताकि जिन लोगों ने हमें पैसे दिए हैं उनके पैसे कमा हक़ूक़ सही जगह खर्च हो जाए। अच्छा, मदनी रज़ा साहब, एक सवाल था मेरे जहन में और यकीन करें कि जब आप बैठे आपने गुफ्तगू की कि शायद वो सवाल मेरे जहन से तो निकल गया। लास्ट में आपके ना एक बचत बाज़ार गया था। जब बचत बाज़ार गया तो वहाँ जब मैं विज़िट करके आया तो सोशल मीडिया पे मैंने वो वीडियो अपलोड की तो वहाँ एक दो सवाल आए कि जनाब इनके पास तो ज़कात खैरात आती है और ये तो सस्ते में बेच रहे हैं चीज़ें। तो ये क्वेश्चन मेरे पास था, लेकिन मैं तो उस क्वेश्चन को अब समझ गया हूँ कि आप जो शरिया बोर्ड है बेसिकली हर चीज़ को एक समझ लें कि डिवाइड कर देता है किसका कहाँ किधर का फ़ंड है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम जैसे ज़कात के पैसे होते हैं हम उसको इस तरह के फ़ंड्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ज़कात के अंदर मसला ये है कि जिसको भी दी जाएगी एक तो ज़कात का मुस्तहिक हो और दूसरा ये कि वो उसको दे दी जाए, उसके सपोर्ट कर दी जाए। अच्छा, अब ये क्या होता है कि हम यहाँ तो बचत बाज़ार में तो जाहिर सी बात है चीज़ें फ़रोख्त कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फ़रोख्त कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ दे तो नहीं रहे, तो ज़कात की चीज़ को फिर हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास दीगर फंड्स भी होते हैं, जैसे हमारे डोनेशन बॉक्स लगे हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर लगे होते हैं। जी। अब वो डोनेशन बॉक्स में जो रकम आ रही होती है वो सैलानी के फलाही कामों के लिए होती है। सैलानी कोई भी फलाही काम करे उसके लिए होती है। उसमें ये नहीं होता कि आपको ज़कात है वो, क्योंकि हमने उस पर लिखा हुआ भी होता है कि आप ज़कात इसमें ना डालें। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की कुछ रकम्स होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास बकरे ज़िबा होते हैं तो उनकी जो खालें हैं वो बिकती हैं हमारे पास। जी। तो हमारे पास ऐसी रकम होती है जिनसे हम इस तरह के काम कर लेते हैं जो जहाँ ज़कात की रकम नहीं लग सकती वहाँ हम ये रकम लगाते हैं। अच्छा मदनी रज़ा साहब, एक और सवाल है, बल्कि बहुत ही, जब मैं जाहिर सी बात है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद फ़ारूकी साहब को कौन नहीं जानता और हम भी जाहिर सी बात है उनको ना सिर्फ जानते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फॉलोअप भी करते हैं। और ये पौधा 1999 में आप लोगों ने लगाया, बल्कि आप तो शायद मेरे ख्याल में बहुत छोटे होंगे या शायद ना। हाँ, नहीं छोटा। तो कहने का मकसद है कि आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और ये तनावर दरख्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त सैलानी काम कर रहा है। तो इतना सारा सेटअप को, इतनी जहाँ डोनेशन कलेक्ट करना एक आसान काम नहीं है, फिर उस डोनेशन को शरिया बोर्ड देख भी रहा है, फिर दूसरे नंबर पे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, ये इंतहाई मुश्किल काम है। इसको किस तरीके से आप पाया तकमील तक पहुँचाते हैं? असल बात ये है कि देखें, हम बुज़ुर्गान दीन को मानने वाले हैं। आप ये देखें जो सैलानी वेलफेयर, जो हमारा नाम है सैलानी, ये सैलानी कोई ऐसा नहीं है कि हमने किसी जगह पर गए और हमारे जहन में एक नाम आ गया एक अच्छा सा, जैसे आजकल यूनिक नाम रखने का एक रिवाज है। जी। लोग नाम ऐसे यूनिक रखते हैं, सोचते हैं भाई कोई ऐसा अच्छा सा नाम आ जाए। बेशक। तो कोई सैलानी वेलफेयर कोई ऐसा नहीं है, बल्कि सैलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार है बहावलपुर के पास। ठीक है। तो हम तो ये समझते हैं कि भाई हम तो अपने हिसाब से जो कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर ये सारा निज़ाम जो चल रहा है ना वो अल्लाह ताला उनके वसीले से हमारा सारा निज़ाम चला रहा है। कैसे चल रहा है? बस हम तो एक जिस तरीके से एक मशीन होती है ना, उसके अंदर सैकड़ों पुर्जे होते हैं और हर पुर्जा अपनी अपनी जगह पे चल रहा होता है। उसको नहीं पता कि भाई आगे मशीन चला कौन रहा है, मशीन क्या प्रोडक्ट कर रही है। वो अब एक स्प्रिंग है अपनी इस जगह काम कर रहा है, कोई एक चेन की कड़ी अपनी जगह काम कर रही है। हम भी
बस उसी तरह काम कर रहे हैं और निज़ाम सारा जो है ना वो गैबी ताकतों से चल रहा है। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात की है मदनी रज़ा साहब ने कि ये निज़ाम है, वो कहते हैं निज़ाम है हस्ती। तो बात ये कि निज़ाम जो सैलानी का वो अल्लाह रब्बुल करीम चला रहा है, फिर बुज़ुर्गों के नाम से जब रखा हुआ नाम हो तो उसमें बरकत तो खुद ब खुद आ ही जाती है। अच्छा, एक चीज़, चूँकि आप जब तशरीफ़ नहीं लाए थे तो मैंने प्रोग्राम शुरू कर लिया, दरअसल बात है यहाँ टाइम का तो एक हमें वो होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको ज़्यादा यहाँ बिठाएंगे क्योंकि कॉलर्स जो हैं वो जब से सैलानी वेलफेयर यहाँ अनाउंस हुआ है तो यहाँ कॉल्स का तांदा बंधा हुआ है। कुछ मसाइल वाले भी हैं, कुछ दीगर भी हैं, और कॉल्स थरपारकर से भी मेरे पास आई है। हालांकि कभी हमें थरपारकर से कॉल्स नहीं आई, लेकिन थरपारकर से ना सिर्फ यहाँ कॉल आई है बल्कि मेरे फेसबुक पेज पर भी आ गई है। मदनी साहब ये बताइए कि दस्तरख्वान लगते हैं, पूरे पाकिस्तान में भी लगते हैं, शहर कराची में भी लगते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर रखते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आज दस्तरख्वान ना लग पाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कराची के अंदर, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, इसी तरह कोयटा के अंदर दस्तरखान लग रहे हैं, मुल्तान के अंदर लग रहे हैं। कभी ऐसा दिन नहीं आया इन जगहों में कि कभी दस्तरखान इस वजह से ना लगा हो कि पीछे फ़ंड नहीं है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि हालात ख़राब होते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मना किया जाता है कि आपने इस रोड पर इस जगह दस्तरखान नहीं लगाना। या कभी ऐसा होता है कि जैसे मिसाल है, हम किसी जगह दस्तरखान लगा रहे हैं तो वहाँ हमारी परमिशन होती है, वो परमिशन कैंसिल हो गई, ये अलग बात है। वगरना अल्हम्दुलिल्लाह जब से सैलानी वेलफेयर का दस्तरखान का सिलसिला शुरू हुआ है, एक दिन भी, या यूँ समझ लीजिए कि हमारे 3 टाइम खाना होता है। पहले 2 टाइम होता था, अब 3 टाइम। नाश्ता भी हमने शुरू कर दिया। नाश्ता भी शुरू, नाश्ता भी अभी पिछले 2-3 साल हुए नाश्ता भी शुरू किया है। तो तीनों टाइम जब से हमने खाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बेफज़ली ताला, इसमें हमारा कोई इसमें किरदार या कमाल नहीं है, कभी एक मरतबा भी खाना बंद नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल सही है कि एक वक्त भी ऐसा नहीं आया कि कभी खाना ना मिला हो वहाँ आने वालों को, साइल को, और उसको डेफिनेटली वहाँ पर खाना उनको मिलता है। आराम गाहें बनाई दी गई थी सैलानी की तरफ से, उस वक्त एक साबिक़ा हुकूमत के साथ मिलकर भी बनाई गई थी, लेकिन बनी सारी सैलानी के उस पर थी। क्या आज भी आराम गाहें हैं? असल में आराम गाहों का मामला ये था कि आराम गाहें बनाई साबिक़ा गवर्नमेंट ने थी और फैसिलिटेट आपने किया था? हमने उनको फैसिलिटेट किया था जब तक उन्होंने हमसे फैसिलिटी मांगी थी। अच्छा। हाँ, और आज भी कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ जो साबिक़ा गवर्नमेंट ने शुरू की हैं और वहाँ खाना चल रहा है, क्योंकि उन्होंने लंगर खाने के नाम से एक सिलसिला शुरू किया था। जी, लंगर खाना तो बहुत सारे शहरों में उन्होंने शुरू किया था, तो वहाँ लंगर खाने के ज़रिए हमारा खाना भी जा रहा है। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हैं जो पिछले गवर्नमेंट में शुरू हुई थी, वो इस गवर्नमेंट, चूँकि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो चीज़ें, उनका अपना एक सिस्टम चेंज हो जाता है, तो फिर वो कुछ चीज़ें कम हो गई हैं। लेकिन जहाँ चल रही हैं वहाँ हम भी चल रहे हैं। अच्छा, मेरे पास एक कॉल आई थी, खालिद साहब है नॉर्थ नाज़िमाबाद से। वो उनका कहना है कि एक साहब हैं कोई जेल में बंद हैं और वो बेकसूर भी हैं, लेकिन कोई ऐसे ज़राए नहीं है हमारे पास कि हम उनको जेल से छुड़ा सकें। कोई सैलानी इस तरह मदद करते हैं इसमें? सैलानी हमने सैलानी में पिछले कुछ दिनों, महीनों पुरानी बात है, हमने ये सिलसिला शुरू किया था कि हमने बाकायदा अपने पास वकील भी रखे थे, जो वकील हजरात इसको देखते थे कि जिनके केसेस ऐसे हैं जो वाकई बेगुनाह हैं मगर वो अदालती मसले हल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमने करना शुरू किया था, मगर हम इसमें कामयाब नहीं हो सके थे, इसलिए कि एक तो आपको पता है हमारी अदालतों का निज़ाम ऐसा है कि सही को गलत और गलत को सही कराने में अदालत का बड़ा किरदार होता है। इसी तरीके से केस लिंगर ऑन बहुत होते हैं, समझ नहीं पड़ता। फिर वकला हजरात हैं, यकीनन हर जगह पर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हम अपनी फील्ड ना होने की वजह से हम उसको लेके नहीं चल सके। अलबत्ता आपके सवाल का जवाब ये दे सकते हैं कि बिलफर्ज अगर कोई ऐसा शख्स है और वो आके अपना केस बताते हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भाई उनको ज़रूरत कितनी है। अगर हमारी एक पॉलिसी होती है कि हम एक लिमिट में रहते हुए किसी का काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं, अगर हमारी लिमिट में अगर उनका काम आ रहा होगा तो हम उनको पैसे दे देंगे ताकि वो अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर वकील कर लें और उसमें अपना काम करें।
जी बिल्कुल खालिद साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा क्योंकि आप बहुत परेशान थे। तो ये एक बड़ा अच्छा जवाब है कि अगर केस तो इस वक्त, चूँकि जाहिर सी बात है वकीलों की एक पूरी टीम बनती है, तो दीगर इतने काम है सैलानी वेलफेयर के कि जब मैं कल बैठा हुआ सारी चीज़ें देख रहा था वेबसाइट पे, तो हर एक एक हेड के ऊपर एक एक हेड बनाया हुआ है। यानी कि अगर जॉब का है तो जॉब बैंक का एक अलग हेड है, हर एक का एक इदारे का आप लोगों ने जस्ट लाइक एक जैसे मल्टीनेशनल कंपनी के में होता है निज़ाम, वही आप लोगों ने यहाँ राइज किया है ताकि सिस्टम कायम रहे। तो अच्छा, एक और सवाल था इत्तेहाद टाउन से नवाज साहब का। वो ये फरमा रहे थे कि कराची में मुख्तलिफ जगहों पे सैलानी वेलफेयर जो इंटरनेशनल ट्रस्ट है वो बेइंतहा काम कर रहा है और वो ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होते रहते हैं कहीं ना कहीं से, दस्तरखान से, इधर उधर से। लेकिन उनका कहना था कि हमारे यहाँ चूँकि जाली डॉक्टर बहुत बैठे हुए हैं, तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अगर इत्तेहाद टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन के बीच में एक इलाका है, वहाँ पर अगर कोई डिस्पेंसरी या क्लिनिक या कोई अस्पताल कायम कर सकता है? नहीं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे मेडिकल के मामलात बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी दो तरह होती है। देखें, एक तो ये कि हम फिज़िकली जाकर किसी जगह अपना सेंटर ऑन कर लेते हैं। ठीक है। हम आमतौर पर मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बनाते हैं ताकि ख़वातीन और बच्चों का मामला हो, ताकि वो मर्दों से इतना इख्तलात ना हो, मसाइल का सामना कम से कम हो। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे 12 मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं। जैसे कराची, जैसे आप समझ लें रंचुलैन में चल रहा है, राम सामी के पास है। जी। इसी तरीके से गुलिस्तान जौहर में है और बहुत सारी नुमाइश पे है। तो एक सिस्टम तो हमारा ये है कि हम किसी इलाके में जाके अपना मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बना लें। दूसरा सिस्टम ये होता है कि पूरे कराची से हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। कि हम अपना मरीज़ आपको भेजेंगे, आपने उनको ट्रीटमेंट करनी है कम से कम पैसों के अंदर। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा। तो अगरचे हमारा इत्तेहाद टाउन में, बल्दिया टाउन में हमारा ये एग्जिट नहीं पता कि वहाँ हमारा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर है या नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ हॉस्पिटल जैसे हैं कि जिनसे हमारा कॉन्टैक्ट पैनल पे हैं। तो हम अपनी जब ओपीडी की स्लिप बना के देंगे तो उनको वहाँ पर बगैर चार्जेस के ओपीडी हो जाएगी उनकी। जी, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आप अगर हॉस्पिटल कोई भी ऐसे हैं तो उसकी ओपीडी स्लिप अगर एक चार्जेस होंगे डेफिनेटली उस हॉस्पिटल के, तो सैलानी बैर करेगा तो आपको वहाँ फैसिलिटेट किया जा सकता है। ये भी मैं समझता हूँ कि जहाँ वकील वाला मामला भी बड़े खूबसूरती से हल हो गया, तो वहाँ ये भी आपका मेडिकल वाला मसला भी हल हो गया। अच्छा, एक आध कॉल लेते हैं मदनी साहब, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि रीज़न है कि कॉल्स बहुत सारी मैं छोड़ चुका हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब? मोहम्मद जाहिद औरंगी डाउन। खरीद शकील में मैं ठीक ठाक। जी जाहिद साहब, क्या फरमाएंगे? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जो ना मंदिर साहब को बुलाया, अल्लाह पाक इन लोगों को जज़ाए खैर अदा करे। आमीन। पूछना ये था शकील साहब के वो हमारे इलाके में एक साहब है, वो क्या नाम है, थोड़े से जो ना कर्जों में आ गए हैं और उनके हालात कुछ ऐसे नहीं है कि वो जो है अभी अच्छे से अफोर्ड कर सकें। तो ऐसे लोगों की सैलानी मदद करती है कि जिनके जो ना शोहर भी जिंदा है पर उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो अपना जो ना गुजर बसर कर नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए कोई महाना राशन वाशन का अगर इंक्वायरी करने के बाद जो भी बेहतर समझे, मदनी साहब से जो ना ये इल्तिजा देख ले, जो भी जवाब देना हो देते बेहतर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी मदनी साहब, देखिए इसमें हमारे यहाँ जो मंथली राशन का जो सिस्टम होता है वो उन फैमिलीज़ के लिए होता है जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है। मसलन किसी खातून को शौहर ने तलाक दे दी, या उसके शौहर का इंतकाल हो गया, या शौहर पैरालाइज हो गए, काम नहीं कर पा रहे हैं, या वालिद हैं पैरालाइज हो गए, अल्लाह ना करे। तो ऐसी फैमिलीज़ को हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 12,000 ऐसी फैमिलीज़ हैं एडॉप्टेड। अच्छा, 12,000 है? हाँ, कि जिनको हम मंथली राशन देते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया वो जिनको जो कमाने के काबिल नहीं है। अब बात करते हैं उनकी जो कमाने के काबिल हैं लेकिन इस महंगाई के दौर में वो परेशान हैं। अब अगर आप ऐसे अफराद की बात करें तो हमारा पाकिस्तान का 80% मुआशरा जो है ना वो इसी परेशानी में मुब्तला है कि वो कमा रहा है, कमाने के लायक है, या उसको रोज़गार मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, कमाने के लायक है, लेकिन जो भी उसकी आमदनी है उसमें उसका गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो जो 80% मुआशरा जब इस नहज पर पहुंच चुका है तो ज़ाहिर सी बात है कि हम तो ज़ाहिर से उन सबको नहीं ले सकते। तो हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम उनको 1-2 महीने के लिए लेते हैं। ठीक है। वक्ती ज़रूरत उनकी पूरी कर देते हैं कि किसी को हम 3 महीने का बांध देते हैं, किसी को 1 टाइम दे देते हैं कि भाई चलें आप हमारे पास आए, आपकी परेशानी अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे, आप हमसे एक मरतबा इस महीने का राशन ले लें, हम आपको नेक्स्ट टाइम अपने सिस्टम में नहीं ले सकते, इसलिए कि हमारा सिस्टम तो उन लोगों के लिए है जो जिनके पास कमाने का ज़रिया ही नहीं है। ओके।
कमाने का ज़रिया है तो हम आपकी आज मदद कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, या कर भी देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखते हैं हालात वाकई बड़ा कुंबा है, खाने वाले अफराद ज़्यादा हैं, कमाई बहुत कम है, तो हम उसको करते हुए चले भी आपको 3 महीने के लिए हमने ये कर दिया, लेकिन अब आपको अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, आपको हमारे सहारे पे नहीं चलना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि अच्छी बात ये होती है कि किसी को कहते हैं ना कि बजाय हम रोज़ाना की बुनियाद पे दे के और उसको मांगने के लिए खड़ा कर दें, बेहतर है कि उसको कमाने पे खड़ा कर दें। तो मेरा ख्याल है सैलानी का यही एक सबसे बड़ा काम है कि उनको कमाने के लिए खड़ा कर देते हैं, ताकि वो 3 महीने का एक मकसद ये होता है कि आपको एक किस्म की सब्सिडी मिल गई कि आपने 3 महीने का टेंशन ख़त्म है कि मेरे घर पर राशन 3 महीने मिल गया। तो उसके बाद आप अपने जो भी वसाइल हैं, जो भी तरीक़ेकार है, आप अपने रोज़गार की तरफ बढ़ें ताकि आपको रोज़गार। अच्छा, मैं कॉल अभी नहीं लूँगा क्योंकि एक छोटा सा वक्फा भी थोड़ी देर बाद हम लेंगे, लेकिन वक्फे के बाद मैं मुसलसल कॉल्स आपकी लूँगा और मदनी साहब से आप जो चाहें बात कीजिए, जो मसाइल आपने डिस्कस करने कीजिए। वो सरबराह शरिया जो उनका बना हुआ है बोर्ड, उसके सरबराह हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट को देख भी रहे हैं और दीगर तमाम चीज़ों पर भी जिस हद तक होगा हम उनसे जवाब भी तलब करेंगे कि कैसे किस तरह होता है। अच्छा मदनी साहब, इस वक्त जिन हालात से माशी तौर पर हालात गुजर रहे हैं, इसके असरात सैलानी पे आते हैं ऐसे मामलात कि जब ज़ाहिर है हमारा इदारा तो चल ही लोगों से रहा है, मगर एक चीज़ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तक मेरा बंदा मेरे बंदों के कामों में लगा रहेगा मैं परवरदिगार उसके काम बनाता रहूँ। तो हमारा इदारा भी इस सोच के साथ चल रहा है कि हम अल्लाह के बंदों के काम करेंगे, अल्लाह ताला हमारे काम करता रहे। तो हालात मुतज़लज़ल होते हैं, हमें भी हालात के थपेरों से हमें भी कभी जुम्बिश हो जाती है, हम भी मंझधार में आ जाते हैं, लेकिन आकर निकल जाते हैं। मुस्तकिल परेशानी का सामना नहीं होता, वक्ती तौर पर परेशानी आती है, लेकिन फिर सेटल हो जाता है। मैं एक निजी टीवी पे बशीर फारूकी साहब के साथ प्रोग्राम में बैठा हुआ था। मुझे याद है कि बड़े मुश्किल सवाल हो रहे थे तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं ख़त्म हो रही थी, आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे। तो मैंने महसूस किया कि आपके चेहरे पे भी उसी तरह, हालांकि मैंने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, इस टाइम अगर किसी से भी पूछा जाए ना घर कैसे चल रहा है, वो उसके आंसू भी निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो हकीकत बात है कि जो अल्लाह रब्बुल करीम से अब मदद लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट इसी तरह रखता है जो आपके चेहरे पर है। और जाहिर सी बात है कि जब इतने चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए अल्लाह ताला ने इनको नामजद किया, इनको आगे किया है कि ये सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के तवस्सुत से आप तक, मुझ तक, हम जैसे तमाम तक इमदाद पहुंचाते हैं। अभी तो हमने बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद आएंगे और मैं अब कॉल्स आपकी लेना शुरू करूंगा। जब वक्फे से आएंगे उसके बाद आप कॉल कीजिएगा, मदनी साहब से आपकी डायरेक्ट बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो भी जवाब होगा मदनी साहब आपको खुद देंगे। मैंने कॉल इसलिए नहीं ली, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा मदनी साहब से एक स्टार्ट ले लें कि किस तरह कैसे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, जब तक आप खबरें सुनिए।